साउंड चली गई थी। चलिए कोई बात नहीं, इतने सारे बच्चों के नाम लिए आज और आज ही साउंड चली गई। ऐसा अक्सर होता है, जिस दिन सबके नाम लेने की कोशिश करते हैं उसी दिन साउंड चली जाती है। चलिए, अ वेरी गुड मॉर्निंग अगेन, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दीपशिका, सिद्धू, अर्जुन, पारुल, लोकेश, सिद्धार्थ, कमलेश, दीप, अरुण, पूनम, कमल, सिद्धार्थ, शुभम, प्रियंका, आदित्य, निधि, शिखा, वर्षा, प्रिया, पारुल, शिवेंद्र कुमार, श्वेता, पंकज, पूनम, रितिका, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बाकी जो पुराने नाम हैं आप लोग लिप सिंक से समझ लेना कि किस किस के मैंने नाम लिए थे, ठीक है। हाँ जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो भाई ये जो बैच है इस बैच में सिर्फ अभी तक हमने एक ही टॉपिक कंप्लीट किया है, दैट इज क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ, ठीक है। अच्छा, जो ऑन द बेसिस ऑफ मल्टी कलर्ड हमने क्वेश्चंस किए थे ना, हालांकि वो एग्जाम में बहुत रेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत रेयरली। अगर गलती से पूछा भी जाएगा तो सिर्फ क्यूब से रिलेटेड पूछा जाएगा, क्यूबॉइड से रिलेटेड कभी नहीं पूछा जाएगा। क्यूबॉइड में तो वही सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं जो हमने किए थे, बाकी दो एक्सेप्शनल केस जो हमने पढ़े थे उनको आप हमेशा अपने माइंड में रखना, ठीक है। हाँ जी, और जो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, वो है डाइस। डाइस यानी कि पासा। क्यूब एंड क्यूबॉइड से पहले हम हमेशा डाइस पढ़ते हैं, लेकिन इस बार हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड को पहले पढ़ा, उसके बाद हम डाइस पढ़ेंगे, ठीक है। और डाइस एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन ये जो हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड टॉपिक पढ़ा और जो आज हम डाइस टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ये बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं आते हैं, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ये सिलेबस वीडियो आप लोग जरूर देखना। वो सिलेबस वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि बैंकिंग एग्जाम्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि एक बैंक का ही ऐसा पेपर होता है जिसमें रीजनिंग का लिमिटेड सिलेबस आता है, ठीक है। बाकी बैंकिंग को छोड़कर जितने भी एग्जाम्स आप दोगे, हर एग्जाम में कंप्लीट सिलेबस आता है रीजनिंग का। सिर्फ बैंक की एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत ही कम चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, ओके, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डाइस। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, आप उन वीडियोस को जरूर देख लेना, ठीक है। बस एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ है इस बैच में, दैट इज क्यूब एंड क्यूबॉइड, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डाइस। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है डाइस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं आप सभी जानते हो, हिंदी में इसको कहते हैं हम पासा, ठीक है। देखो, डाइस और क्यूब एक ही बात है। जैसे हमने क्यूब घन था, वही होता है डाइस यानी कि पासा। किसी भी डाइस में टोटल कितनी सरफेस होती है भाई? घन में कितनी सतह थी? टोटल 6 सरफेस थी ना, 6 सतह थी। अभी आप लोगों को कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान से देखते रहना, ठीक। तो किसी भी डाइस में, किसी भी क्यूब में टोटल 6 सरफेस होती हैं, 6 सतह होती हैं। अच्छा, इन 6 में से जब भी हम इस फिगर को देखते हैं, 2D फिगर, हमारे एग्जाम में हमेशा बेटा 2D फिगर आएगा। एग्जाम में कभी भी 3D फिगर हमें नहीं दिखाई जाएगी, ठीक है। हम पेपर में हमेशा डाइस को 2D फॉर्मेट में देखेंगे, क्योंकि हम पेपर पे देखेंगे ना डाइस को। तो जब भी हम डाइस को देखेंगे तो हमें एट ए टाइम 6 में से कितनी सतह हैं जो दिखाई दे रही हैं? सर, जब भी आप डाइस को देखोगे ना तो सिर्फ आपको 3 ही सरफेस हैं, सिर्फ 3 ही सतह हैं जो दिखाई दे रही हैं, 1 2 3। और सर 3 सतह हैं जो छिपी हुई हैं। यहाँ पर 3 सतह हैं जो छिपी हुई हैं, 3 दिखाई दे रही हैं और 3 छिपी हुई हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू डाइस, जो भी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बनता है ऑन द बेसिस ऑफ हिडन सरफेसेस। किस पर बेस्ड होता है बेटा? छिपी हुई सतहों पर बेस्ड होता है। अल्टीमेटली हमें इस चैप्टर में छिपी हुई सतहों के बारे में पता लगाना है कि कौन सी सतह कहां पे छिपी हुई है, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, हमेशा हमें छिपी हुई सतहों के बारे में ही पता लगाना है। अच्छा, जो 3 सरफेस आपको दिखाई दे रही हैं, जो इनके विपरीत सतह है ना, वही सतह छिपी हुई है। कहने का मतलब, जो सतह दिखाई दे रही है ठीक उनके विपरीत सतह हमें दिखाई नहीं दे रही। अपोजिट सरफेसेस आर हिडन। जैसे एक 1 है, 1, अब जो 1 के अपोजिट है ना, 1 के जो भी अपोजिट है, जो 1 के विपरीत है,
वो हमें दिखाई नहीं दे रही ना दिखाई। अच्छा, जो 2 के अपोजिट है, जो 2 के विपरीत है, वो भी हमें दिखाई नहीं दे रही। और जो 3 के अपोजिट है, जो 3 के विपरीत है, वो भी हमें दिखाई नहीं दे रही। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा रिलेटेड टू डाइस, मैं फिर आपको बता दूं, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा रिलेटेड टू डाइस, वो क्वेश्चन बनता है ऑन द बेसिस ऑफ हिडन सर्फेसेस। छिपी हुई सतहों से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनता है ऑन द बेसिस ऑफ हिडन सरफेसेस। ये सरफेसेस छिपी हुई है, इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो अल्टीमेटली हमें छिपी हुई सतहों के बारे में ही पता लगाना है इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। अच्छा सर, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? अगर मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो एग्जाम में टोटल बनेंगे बेटा 5 केसेस। 5 केसेस बनते हैं, 5 तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने आएगा, 5 तरीके से। ध्यान, अभी कुछ लिखना नहीं है बेटा, अभी सिर्फ बोर्ड पर ध्यान से देखते रहो, सुनते रहो। जैसे अभी तो सिर्फ मैं आप लोगों को ट्रेलर दिखा रहा हूं, है ना। जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो पहले हम ट्रेलर देखते हैं कि एग्जैक्टली पिक्चर का थीम क्या है, स्टोरी क्या है, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है। तो ये सारी चीजें अभी हम समझ रहे हैं इस चैप्टर के बारे में कि बेसिकली इस चैप्टर में होगा क्या, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी पिक्चर अपने माइंड में सेट कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में, ठीक। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन जब भी बनेगा तो टोटल 5 केसेस बनते हैं। कैसे? देखो, पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना, हो सकता है एग्जाम में पहला केस हो सकता है एग्जाम में सिर्फ 1 फिगर का क्वेश्चन आ जाए, यानी कि आपके एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन के अंदर एक ही फिगर बनी हो और उस फिगर से रिलेटेड वो क्वेश्चन सिर्फ एक फिगर बनी हो। अच्छा, सेकंड केस बनता है 2 फिगर क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि पेपर में हमेशा डाइस की एक ही फिगर होगी, वो हो सकता है एक ही डाइस की 2 डिफरेंट पोजीशन आपको दिखा दें, एक ही डाइस की 2 अलग अलग पिक्चर आपको दिखा दें, फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर। पहली बार देखा इसको तो आपको नंबर दिखाई दिए 1 2 3, इसी डाइस को किसी दूसरे एंगल से देखा तो नंबर दिखाई दिए 2 4 6। तो जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें डाइस की सिर्फ एक ही फिगर गिवन होगी, वो 2 फिगर वाला भी क्वेश्चन आपको दे सकता है पेपर में। लेकिन ये जो 2 फिगर होंगे ना बेटा, ये 2 डाइस नहीं होंगे, ये डाइस तो एक ही है, डाइस तो एक ही है, लेकिन इसको 2 अलग अलग एंगल से, 2 अलग अलग तरीकों से देखा गया। किसी ने आगे से देखा इसको, किसी ने साइड से देखा, ठीक है। हाँ जी, चलिए थर्ड, जरूरी नहीं है कि पेपर में 1 फिगर का क्वेश्चन आए या 2 फिगर का, एग्जाम में मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन आ सकता है, मोर देन 2 फिगर, यानी कि पेपर में 2 से ज्यादा पिक्चर आ सकती हैं, 2 से ज्यादा। हो सकता है 3 फिगर पेपर में बन के आ जाए, हो सकता है 4 फिगर पेपर में बन के आ जाए, 5 फिगर आ जाए, 6 फिगर आ जाए। मोर देन 2 फिगर्स, मोर देन 2 का मतलब 2 से ज्यादा कितनी भी इंक्लूड कर सकते हो आप, ठीक है। सर आपने तो कहा था टोटल 5 तरीके से क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमें तो लगता है सर सिर्फ यही 3 तरीके हैं और तो कोई तरीका बन ही नहीं सकता, या तो 1 फिगर का क्वेश्चन, या 2 फिगर का क्वेश्चन, या 2 से ज्यादा फिगर का क्वेश्चन। एक और मेथड से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, ओपन डाइस। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जो डाइस है वो इस तरीके से ही आपको दिखाई दे, पेपर में हम डाइस को खोल सकते हैं, इस तरीके से हम इसको ओपन कर सकते हैं और ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, लाइक दिस। और जरूरी नहीं है कि एग्जाम में 1 फिगर 2 फिगर मोर देन 2 फिगर ओपन डाइस का क्वेश्चन आए। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड होता है, लैंग्वेज बेस्ड, यानी कि ना तो 1 फिगर होगी, ना 2, ना 2 से ज्यादा, और ना ही ओपन। वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी कि भाषा पर आधारित क्वेश्चन। सिर्फ आपको एक थ्योरी दी जाएगी, थ्योरी, भाषा पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 5 केसेस हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने हैं, ये 5 केसेस हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने हैं। और मैं उम्मीद कर सकता हूं अब इस पूरे चैप्टर की जो एक पिक्चर है ना, वो आपके माइंड में सेट हो गई होगी कि बेसिकली इस चैप्टर में होता क्या है, कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन किस पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन आधारित होते हैं हिडन सरफेसेस, छिपी हुई सतहों पर आधारित होते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो एग्जाम में 1 फिगर का क्वेश्चन आ सकता है,
टू फिगर का क्वेश्चन आ सकता है, मोर देन टू फिगर का क्वेश्चन आ सकता है, ओपन डाइस आ सकता है और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि भाषा पर आधारित क्वेश्चन। और हम इन सारे केसेस को पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, ये जो दो फिगर वाला केस है, दो फिगर वाला केस, जब एक ही पासे की दो फिगर आपके सामने होंगी, ठीक है, ये जो दो फिगर वाला केस है बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है कि जब भी आपके एग्जाम में ये दो फिगर का क्वेश्चन आएगा तो दोनों फिगर में हमेशा एक ही नंबर कॉमन होगा? क्या ये जरूरी है कि जब भी पेपर में दो फिगर का क्वेश्चन आएगा तो क्या हमेशा दोनों फिगर में आपको एक नंबर ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन दिखाई देगा? क्या ये जरूरी है कि हमेशा दोनों फिगर में एक नंबर कॉमन दिखाई देगा? जैसे कि आप ये दो फिगर देख रहे हो, आपको दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है, डेट इज 3। जैसे कि यहाँ पे आपने दो फिगर देखे, आपको दोनों फिगर में एक नंबर दिखाई दे रहा है, डेट इज 2। तो क्या ये जरूरी है कि जब भी पेपर में दो फिगर का क्वेश्चन आपके सामने होगा हमेशा दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक नंबर कॉमन होगा? इज इट कंपल्सरी? क्या ये जरूरी है? नहीं सर, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन पेपर में हमें ऐसे भी मिल सकता है दो फिगर का। देखो मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन हमें ऐसे भी देखने को मिल सकता है दो फिगर का। फर्स्ट फिगर में नंबर है 1 2 3 और सेकंड फिगर में नंबर है 4 3 2। अब आप लोग देखना, अब कितने नंबर्स कॉमन दिखाई दे रहे हैं? सर अब हमें दो नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 3 और 2 3। तो जरूरी नहीं है कि पेपर में हमेशा टू फिगर वन वाला ही क्वेश्चन हो। एग्जाम में जब टू फिगर का क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है टू कॉमन वाला क्वेश्चन हमें मिले। और क्या केस बन सकता है? सर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फिगर्स में एक भी नंबर कॉमन हो, ऐसा भी हो सकता है। सर जब दोनों फिगर में एक भी नंबर कॉमन ना हो, 1 2 3 4 5 6, अब देखना, यानी कि टू फिगर का क्वेश्चन जब आपको पेपर में मिलेगा तो टू फिगर में आपको हो सकता है वन कॉमन वाला क्वेश्चन एग्जाम में मिले, वन कॉमन, या फिर हो सकता है टू कॉमन वाला क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, टू कॉमन, या फिर हो सकता है नो कॉमन वाला क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले जब एक भी नंबर कॉमन ना हो। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है तीनों ही नंबर्स कॉमन हो। भैया आपकी सोच है, कुछ भी सोच सकते हो, आपकी सोच को हम रोक थोड़ी सकते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं सर ये भी तो हो सकता है तीनों ही नंबर्स कॉमन हो। मेरे भाई 1 2 3 1 2 3 किसी बच्चे ने सोचा सर तीनों नंबर्स भी कॉमन हो सकते हैं। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा, अगर ये तीनों नंबर कॉमन है तो बेटा फिर ये टू फिगर क्वेश्चन नहीं है, ये वन फिगर क्वेश्चन है। ये वन फिगर क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि दोनों फिगर सेम ही है, चाहे तो ये बना लो चाहे तो ये बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये टू फिगर क्वेश्चन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा वन फिगर क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी टू फिगर का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो टू फिगर के अंदर तीन इंडिविजुअल केस बनेंगे। कौन कौन से? हो सकता है सर दोनों फिगर में एक नंबर कॉमन हो सकता है दोनों फिगर में दो नंबर कॉमन हो, और हो सकता है दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन ना हो, नो कॉमन, ठीक है मेरे भाई, नो कॉमन। तो ये पूरी पिक्चर है डाइस की, ये पूरा डाइस का बेटा ट्रेलर है, ये पिक्चर नहीं है, ये ट्रेलर है, ठीक है। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ इस चैप्टर का ट्रेलर आपको समझ आया होगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मूवी कैसी होगी, है? ट्रेलर तो देख लिया आप लोगों ने इस चैप्टर का, अब हम देखेंगे मूवी, ठीक। तो चलिए, अभी तक आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, अब जब मूवी शुरू होगी, पिक्चर शुरू होगी तो आपको नोट करना पड़ेगा। तो आप अब हेडिंग डालिए बेटा डाइस। सर वो तो पहले ही डाल ली थी हमने, चलो बहुत अच्छी बात है। तो टोटल कितने केस पढ़ने हमें? 5 केस पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं केस सेकंड। हेडिंग डालो बेटा केस सेकंड, हेडिंग डालो
केस सेकंड। पहला केस क्यों नहीं पढ़ा रहे सर? बेटा पहला भी पढ़ेंगे, दूसरा भी पढ़ेंगे, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, सारे केस पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट विथ केस सेकंड, क्योंकि वो मुझे पसंद है। अब जो मुझे पसंद है वही होगा ना, ठीक है। लिखो व्हेन ओनली, केस सेकंड लिखो, व्हेन ओनली टू फिगर्स आर गिवन, व्हेन ओनली टू फिगर्स आर गिवन, व्हेन ओनली टू फिगर्स आर गिवन। हिंदी में लिखो बेटा, जब केवल दो, जब केवल एक ही पासे की, जब केवल एक ही पासे की, जब केवल एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई जाती हैं, जब केवल एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई जाती हैं, जब केवल एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई जाती हैं। तो ये केस सेकंड है, व्हेन ओनली टू फिगर्स आर गिवन, जब केवल एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई जाती हैं। अब बेटा जब दो स्थितियां दिखाई जाएंगी ना एक ही पासे की, तो अब आप सोच रहे होगे, क्योंकि ट्रेलर तो आप देख के आ चुके हो, तो आप सोच रहे होगे सर दो स्थितियों में भी तीन केस बनते थे, है ना? हो सकता है दोनों फिगर्स में एक नंबर कॉमन हो, दो नंबर कॉमन हो, या एक भी कॉमन ना हो। तो हम इनमें से सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं व्हेन ओनली वन कॉमन, व्हेन ओनली वन कॉमन, जब दोनों स्थितियों में सिर्फ एक ही नंबर समान हो, व्हेन ओनली वन कॉमन, जब सिर्फ एक ही नंबर समान हो, व्हेन ओनली वन कॉमन, जब दोनों स्थितियों में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो। क्योंकि दोनों स्थितियों में दो भी हो सकते हैं, एक भी कॉमन नहीं हो सकता, बट कहीं ना कहीं से तो शुरू करेंगे, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। तो लिखो बेटा पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, एक ही डाइस की टू डिफरेंट पोजीशन बना लो, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। फर्स्ट पोजीशन के नंबर्स हैं 1 2 3, सेकंड पोजीशन के नंबर हैं 2 4 5। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने दर्शाई गई हैं। पहले फिगर के नंबर्स हैं 1 2 3, दूसरे फिगर के नंबर हैं 2 4 5। ठीक है, बना लो। जिस बच्चे पे डाइस नहीं बन रहा या जो डाइस नहीं बना पा रहे हैं, वो एक काम करें, वो ये बना लें y, इसको बना के काम चलाएं। देखो 1 2 3, 1 2 3, 2 4 5, 2 4 5। तो अगर आप डाइस नहीं बना पा रहे हो तो आप y बना के काम चलाओ। लेकिन बेटा नोट करो, जब मैं लिखूंगा तो आप भी लिखोगे, ठीक है? जब मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं लिखने की, तो आप भी करो, क्योंकि अपने हैंड रिटन नोट्स से प्रैक्टिस और रिवीजन करने का मजा कुछ और होता है, ठीक है? दूसरों के हैंड रिटन नोट से रिवीजन करोगे ना, तो बेटा आपको ऐसा लगेगा कि आप फिर से नया पढ़ रहे हो, समझ रहे हो? लेकिन अपने हैंड रिटन नोट से प्रैक्टिस करोगे तभी हमें चीजें याद आती हैं, ठीक? चलिए साहब, बना लिए एक ही पासे के दो अलग अलग फिगर्स। अब हमें इस डाइस को ना सॉल्व करना सीखना है। सॉल्व करने का मतलब है हमें क्या सीखना है, क्या बताया था मैंने आपको सर? हिडन सरफेसेस, विपरीत सतहों के बारे में पता लगाना कि कौन सी सतह किसके विपरीत आती है। एक नंबर के पीछे कौन सी संख्या छिपी है, दो नंबर के पीछे कौन सी संख्या छिपी है, और तीन के विपरीत कौन सी संख्या छिपी हुई है, ये हमें पता लगाना है। तो अब आप लोग ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हो और दोनों स्थिति में सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पे नंबर क्या है, 2 कॉमन है, चाहे वो कहीं भी कॉमन हो, सरफेस से फर्क नहीं पड़ता। जो भी नंबर कॉमन है ना बेटा, उसको ऊपर नीचे नोट डाउन कर लो लाइक दिस। जो भी नंबर कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लो। अब करना बस एक छोटा सा काम है कि जो कॉमन नंबर है ना बेटा, उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझते हो? घड़ी की दिशा, जैसे घड़ी चलती है, तो बेटा कॉमन से ही घूमोगे, तो 2 से जब घड़ी की दिशा में चलोगे तो 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 1।
तो 2 के बाद आएगा बेटा 3 और 3 के बाद आएगा 1। ठीक है, और जो काम आपने पहले फिगर में किया वही दूसरे फिगर में करो। कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो घड़ी की दिशा में। तो बेटा 2 से घड़ी की दिशा में चलोगे 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, तो 2 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 5। ठीक है मेरे भाई, अब ये जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे है ना, इस डाइस में यही नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। तो इस डाइस में 1 के अपोजिट क्या होगा बेटा, 1 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3। देखो किसी भी पासे में 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। मुझे एक बात बताओ बेटा, 1 के विपरीत क्या है 5, 5 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 1। ठीक है मेरे भाई। अच्छा 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 2 है ये किसके विपरीत है? सर डेफिनेटली 2 किसके विपरीत होगा, 2 6 के विपरीत होगा। 2 उस नंबर के अपोजिट होगा जो 1 to 6 में हिडन है। हिडन क्या है 6, तो 2 इज अपोजिट टू 6 एंड 6 इज अपोजिट टू 2। इस ट्रिक का नाम है बेटा वन कॉमन ट्रिक। क्या नाम है इसका? वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक क्यों है? क्योंकि ये ट्रिक तब काम करती है जब डाइस की 2 पिक्चर आपके सामने हो और दोनों फिगर में सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। तो हम इस वन कॉमन ट्रिक का यूज करके कुछ ही सेकेंड्स में बता सकते हैं कि किस सरफेस के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कॉमन नंबर्स को ऊपर नीचे नोट डाउन करो, देन कॉमन से क्लॉकवाइज 2 3 1 2 3 1 2 4 5 2 4 5। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में क्यों घूमे, एंटी क्लॉक क्यों नहीं घूमे? तो मेरे भाई आप उल्टा चलते हो तो आप उल्टा चलो, कॉमन नंबर्स को ऊपर नीचे लिख लो। आप अगर उल्टा चलना चाहते हो तो उल्टा चलो। बेटा 2 से एंटी क्लॉक घूमो तो 2 1 3। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर आप पहले फिगर में उल्टा घूमे हो तो फिर आप दूसरे फिगर में भी उल्टा ही घूमोगे, फिर दूसरे में भी एंटी क्लॉक ही घूमोगे। तो 2 5 4, तब भी आंसर्स बेटा सेम आएंगे, आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, चाहे तो दोनों नंबर्स को लेकर क्लॉकवाइज घूमो, चाहे तो दोनों नंबर्स को लेकर एंटी क्लॉकवाइज घूमो, बट आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, डायरेक्शन आपकी सेम होनी चाहिए। बेटा यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, मानक पासा, साधारण पासा, स्टैंडर्डाइज, जनरलाइज, ये सब नॉलेज आप अभी आप अपने पास रखो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है मेरे भाई। हाँ मैं पता है मुझे आप थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ के आ चुके हो, लेकिन वो जो आपके पास नॉलेज है ना, आप अभी उसको अपने पास संभाल के रखो, बाद में काम आएगी, लेकिन अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, भाई साहब कमेंट सबके नहीं पढ़े जा सकते हैं, लाखों की तादाद में कमेंट्स आते हैं स्क्रीन पर, मैं हर किसी के कमेंट्स का रिप्लाई अभी नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, एक एक करके सबके नाम ले लिए जाएंगे, परेशान ना हो। ठीक है बेटा, 2 के अपोजिट 6 कैसे आया मेरे भाई? 1 के अपोजिट 5 है, 1 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 4 है, तो फिर 2 किसके अपोजिट होगा? 2 2 के अपोजिट थोड़ी होगा, 2 उस नंबर के अपोजिट होगा जो 1 से लेकर 6 तक दिख नहीं रहा। कौन सा नहीं दिख रहा? 6, तो 6 के विपरीत होगा। ठीक है, अब देखो हमने ट्रिक तो सीख ली, लेकिन अक्सर होता क्या है, हम ट्रिक व्रिक तो सीख के चले जाते हैं एग्जाम में, लेकिन हम एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाते, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि इस ट्रिक का यूज पेपर में कैसे होगा। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जाम में क्वेश्चन बड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रिक अप्लाई करने में। ठीक है, तो अब मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ वो सारे क्वेश्चंस जो आज तक आपके पेपर में पूछे गए हैं, कि किस किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, और जो हमने ट्रिक सीखी है वो ट्रिक कितनी कारगर है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, मैं आपको हर टाइप्स के क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप्स के, जितनी भी वैरायटी है ना डाइस में, सारी टाइप्स हम पढ़ेंगे एक एक करके, हर टाइप्स। ठीक है मेरे भाई, ये नोट डाउन कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। चलिए अब लिखो बेटा सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखो। हम हर टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आज तक आपके पेपर में पूछे गए हैं।
देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने दर्शाई जाती हैं। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लो बेटा, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। फर्स्ट फिगर पे लेटर्स हैं ए बी सी, सेकंड फिगर्स पे लेटर्स हैं सी डी एफ। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने दर्शाई गई हैं और यहाँ पर ए टू एफ 6 लेटर्स हैं जो प्रिंट हैं पासे पर। ए टू एफ 6 लेटर। क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू ई। ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू ई। ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? सिर्फ ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, और देखो हर क्वेश्चन का आंसर आप कुछ ही सेकंड्स में दोगे और इवन विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। लेकिन बेटा आंसर देने से पहले क्वेश्चन जरूर लिख लेना, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अजय, सुनील, रिमोन, शिवम, निखिल, नंद किशोर, हरफूल, लोकेश, आर, शिवम, सुखदेव, पवन, रमन, कीर्ति, अनिल, आरती, अशोक, निखिल, पारुल, प्रीतम, लोकेश, दिग्विजय, नवजीत, अशोक, कुलदीप, अनुज, आरती, नेहा, पारुल। वेरी गुड जॉब, सबके आंसर एकदम परफेक्ट है। वेल डन, शाबाश। तो सबसे पहले तो ये बताओ कौन सी ट्रिक यूज होगी? सर एक ही ट्रिक सीखी है हमने, वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब दोनों पासों में सिर्फ एक चीज कॉमन हो। बेटा वो जरूरी नहीं एक संख्या कॉमन हो, एक अक्षर भी कॉमन हो सकता है और एक प्रतीक भी कॉमन हो सकता है। सिंबल्स, सिंबल वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, एक सिंबल्स भी कॉमन हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। तो वन कॉमन ट्रिक लगाओगे किस पे? सी को ऊपर नीचे नोट डाउन करोगे, देन पहले फिगर में कॉमन से क्लॉकवाइज सी ए बी, तो हम लिख लेंगे सी ए बी। और यही काम हमें दूसरे फिगर में करना है, कॉमन से क्लॉकवाइज सी डी एफ, तो हम लिख लेंगे सी डी एफ। अब ये जो लेटर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, पासे में यही एक दूसरे के विपरीत है, तो इस पासे में जो बी है ना, बी, उसके अपोजिट क्या है? एफ। ए के अपोजिट क्या है? डी। लेकिन सी के अपोजिट क्या होगा? सर वो लेटर जो ए से लेकर एफ तक दिख नहीं रहा। कौन सा लेटर नहीं दिख रहा बेटा? ई नहीं दिख रहा सर, तो अपोजिट टू सी इज ई। तो हमसे पूछा फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू ई। ई के विपरीत क्या होगा? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी। फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू ई, सी आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, थर्ड क्वेश्चन लिखो। अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। फिर से बेटा एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने दर्शाई जाती हैं। फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, ठीक है, और इन पे कुछ सिंबल्स हैं, एट द रेट, डॉलर, हैश, परसेंटेज, हैज, कॉपीराइट। परसेंटेज, हैज, कॉपीराइट, इस बार सिंबल्स का यूज किया गया है। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी, इस बार सिंबल्स का यूज किया गया। क्वेश्चन ये पूछा है, यदि पासे की निचली सतह पर, यदि पासे की निचली सतह पर डॉलर है, तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? ऊपरी सतह पर क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इफ डॉलर इज एट बॉटम, then what will be at top? If dollar is at bottom, then what will be at top? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। यदि पासे की निचली सतह पर डॉलर है, तब पासे की ऊपरी सतह पर क्या होगा? तो बेसिकली शिवम, अनिल, सूरज, आदित्य, मोहम्मद, रौनक, योगेश, सौरभ, अभय, कुरनाल, हरफुल, अशोक, कुमार, सुनील, चेतन, मोनिका, मधु, पारुल, आरती, शिवम, श्वेता, रजनीश, राहुल, प्रिंस, अशोक, विशाल, दुनिया, आरती, ये पहले 20 स्टूडेंट। आंसर बिल्कुल परफेक्ट, शाबाश, वेल डन। तो बेटा क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए,
क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आप वन कॉमन ट्रिक का यूज करोगे। सबसे पहले आप वन कॉमन ट्रिक का यूज करोगे। वन कॉमन ट्रिक किस पे काम करेगी? हैज, जो सिंबल कॉमन है तो उसको ऊपर नीचे लिखा हैज को, फिर कॉमन से क्लॉकवाइज, तो हैज एट द रेट डॉलर, हैज एट द रेट डॉलर, कॉमन से क्लॉकवाइज, कॉमन से क्लॉकवाइज बेटा हैज कॉपीराइट परसेंटेज, हैज कॉपीराइट परसेंटेज। तो हमें क्या पता चला? क्या पता चला? अपोजिट टू डॉलर इज परसेंटेज, अपोजिट टू एट द रेट कॉपीराइट, लेकिन हैज के अपोजिट पता नहीं कौन सा सिंबल होगा, क्योंकि हमें यही नहीं पता छठा सिंबल कौन सा है। हमसे पूछा गया है कि अगर डॉलर निचली सतह पर है, हमसे पूछा है अगर डॉलर निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पे क्या होगा, यानी कि डॉलर के विपरीत क्या है, क्योंकि जो डॉलर के विपरीत है वही तो ऊपर पहुंचेगा। अगर डॉलर नीचे तो ऊपर जो डॉलर के विपरीत है, तो अपोजिट टू डॉलर इज परसेंटेज, देन आंसर विल बी परसेंटेज। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया परसेंटेज। If dollar is at bottom, then definitely percentage is at top, since dollar and percentage are opposite to each other. समझ रहे हो? हाँ जी, ठीक है। आंसर देने के चक्कर में क्वेश्चन लिखना मत भूलना बेटा, ठीक है। हाँ जी। अब अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू हैज, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए हैज के अपोजिट क्या है, एंड देयर आर फोर ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू हैज, और मान लो चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके सामने है, एट द रेट, कॉपीराइट, डॉलर, ट्राइंगल, तो आप आंसर क्या दोगे? फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू हैज, एट द रेट, कॉपीराइट, डॉलर, ट्राइंगल। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हैज के अपोजिट एट द रेट, कॉपीराइट, डॉलर, ना तो एट द रेट हो सकता, ना कॉपीराइट, ना डॉलर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं कि हैज के अपोजिट ट्राइंगल आ सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। कंफर्म नहीं है बट ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। हाँ जी। अभी तो आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, है ना, जो डायरेक्ट ट्रिक पर बेस्ड है आपकी। चलिए, अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। फिर से बेटा एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां बनाओ। अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। फिर से एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां बनाइए। एक, दो, चार, छ, एक, पांच। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस एंड देयर आर फोर ऑप्शंस। चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन पे है, फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3, फर्स्ट ऑप्शन के नंबर है 1 2 3, 2 3 5, सेकेंड ऑप्शन के नंबर है 2 3 5, थर्ड ऑप्शन के नंबर है 2 4 6 और फोर्थ ऑप्शन के नंबर है 3 6 5। अब पहले तो इस क्वेश्चन को समझो, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन क्या है। मैं नाम नहीं लूंगा इस बार पहले 20 बच्चों का ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले मुझे समझाने दो, इसके बाद का जब क्वेश्चन आएगा वो आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। तो पहले ध्यान से समझो कि एग्जैक्टली हमसे पूछना क्या चाह रहा है। नोट करो पहले बेटा, नोट, कम से कम 10 सेकंड का टाइम लो, इतना फास्ट नहीं होगे, फटाफट से नोट कर लो, ठीक है।
अब पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है क्या। पहले क्वेश्चन को समझ लो बेटा। देखो यहाँ पर एक डाइस है, देयर इज ओनली वन डाइस जिसकी दो पिक्चर आपके सामने है, एक और एक दो। ये एक पासा है, ये एक डाइस है, ठीक है मेरे भाई। इसकी दो फिगर आपके सामने है, 1 2। अब हमें इसी डाइस की थर्ड फिगर पहचाननी है कि इन चारों में से कौन सी है। कहने का मतलब है इन चारों फिगर में से एक फिगर ऐसा है जो हमारा डाइस है, हमारा पासा है, और हमें पहचानना है कि हमारा डाइस एग्जैक्टली इन चारों में से कौन सा है। हमारे डाइस की दो फिगर दी हुई है, तो हमें थर्ड फिगर पहचाननी है, थर्ड पोजीशन पहचाननी है कि हमारा कौन सा पासा है इन चारों में से। इन चारों फिगर में से ऐसा कौन सा फिगर है जो हमारे ही डाइस को रिप्रेजेंट करता है। हमारा डाइस इन चारों में से एक है, छुपा हुआ है, वो हमें पता लगाना है कौन सा है। अब सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, बट हो सकता है थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, बट इतना टाइम पेपर में हमारे पास नहीं होता। चलिए, तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारा काम होता है अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता लगाना। तो सबसे पहले तो बेटा ट्रिक यूज करो। कौन सी ट्रिक यूज होगी? वन कॉमन ट्रिक यूज होगी, क्योंकि दोनों पासों में एक नंबर कॉमन है, तो उस नंबर को बेटा ऊपर नीचे नोट डाउन कर लो। अब करना क्या है, कॉमन से क्लॉकवाइज 1 2 4, तो लिख लो बेटा यहाँ पे 1 2 4, ठीक है। 1 5 6, तो यहाँ पे लिख लो 1 5 6। तो हमें क्या पता चला? अपोजिट टू 4 इज 6, अपोजिट टू 5 इज 2, एंड अपोजिट टू 1 इज कौन सा नंबर बच गया मेरे भाई? 3। अब आप लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इस डाइस में 2 नंबर कहां पे है? 2। सर इस डाइस में 2 सबसे ऊपर है। अच्छा, 2 के अपोजिट क्या है? 5। तो इस डाइस में 5 कहां पे है? 5। सर जो 5 नंबर है ना, जो 5 नंबर है वो 2 के अपोजिट है, सबसे नीचे निचली सतह पर है। भैया 2 ऊपरी सतह पर है तो 5 निचली सतह पर है। क्या कभी ऐसा हो सकता है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि 2 एंड 5, 2 और 5 दोनों ही नंबर आपको एक साथ दिखने लगे? प्रैक्टिकली इमेजिन करके देखो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 2 और 5 दोनों एक साथ दिखने लगे आपको? कभी नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है, डाइस में विपरीत नंबर्स में से सिर्फ एक ही नंबर है जो हमें दिखता है। अगर हमें 2 दिखेगा तो 5 नीचे जाके छिप जाएगा, और अगर गलती से 5 दिखेगा तो 2 छिप जाएगा। अगर हमें 4 दिखेगा तो बेटा जो 4 के विपरीत 6 है, 6 छिप जाएगा, और अगर गलती से हमें 6 दिखाई देगा तो 4 हिडन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो दो विपरीत संख्याएं हैं वो डाइस में कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। अब आप एक नोट लिखो बेटा, नोट, ये ऑप्शंस एलिमिनेशन नोट है। क्या है बेटा? ये ऑप्शंस एलिमिनेशन नोट लिखो। टू अपोजिट नंबर्स can never be seen together. Two opposite numbers can never be seen together. Two opposite numbers can never be seen together. हिंदी में लिखो बेटा, दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो बेटा हर उस ऑप्शन को हटा दो जिसमें दो विपरीत संख्याएं एक साथ दिखाई दे रही हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत संख्याएं एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो बेटा ये बताओ ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? सर हमें पता है 1 and 3 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। इसका मतलब ये जो फिगर है ये हमारा पासा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पासे में 1 and 3 आर अपोजिट टू ईच अदर, जबकि यहाँ पे 1 और 3 पड़ोसी हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंड फिगर में क्या दिक्कत है? सर 2 and 5 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर।
थर्ड ऑप्शन में क्या दिक्कत है सर, 4 and 6 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो मेरे भाई बचा कौन सा ऑप्शन सर, एक ही ऑप्शन बचा डी, तो डी इज द राइट आंसर। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत संख्याएं एक साथ दिखाई दे रही हैं। सिंस टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत संख्याएं बेटा कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है ऑप्शंस एलिमिनेशन के लिए। तो कहने का मतलब यह है बेटा, एग्जाम में डाइस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले बेटा हमें अपोजिट सरफेसेस के बारे में ही पता लगाना है, तभी हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सिंस टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ठीक है, ए बी एफ, एफ सी डी, there are two different positions of a single dice and there are four options. Option A, option B, option C and option D. D, E, F, E, B, A, B, C, B, C, D. Which option is correct? बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? Which option is correct? बेटा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। चेतन, रमन, सुनील, कीर्ति, उपेंद्र, हरफुल, कुणाल, अशोक कुमार, श्वेता, पूजा, धनेन्द्र, रिमोन, बिंटू, सिद्धू, जावेद, योगेश, रौनक, सिद्धू, अजय, काजल, पारुल, नेहा, प्रीति, शिवम, पूनम, प्रियंका, आकांक्षा, अंकुर, विशाल, प्रीति, खुशी, पारुल, दीपक, पवन, स्वदेश। वेल डन, गुड जॉब, शाबाश। तो बेटा क्वेश्चन कैसा भी हो एग्जाम में, सबसे पहले हम वन कॉमन ट्रिक यूज करेंगे, देन आफ्टर हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक का यूज करते हैं। अब वन कॉमन ट्रिक किस नंबर पे काम करेगी? जो नंबर कॉमन है। कॉमन क्या है? एफ। एफ को ऊपर नीचे नोट डाउन कर लो। देन कॉमन से क्लॉकवाइज एफ ए बी, एफ ए बी। सेकेंड में भी कॉमन से क्लॉकवाइज एफ सी डी, एफ सी डी। तो बेटा हमें क्या पता चला? बी डी ए सी एंड अपोजिट टू एफ इज, एफ के अपोजिट जो लेटर बच गया दैट इज ई। अब बताओ फर्स्ट फिगर में क्या गलती है? पहला फिगर क्यों नहीं हो सकता हमारा डाइस? सर क्योंकि ई एंड एफ आर बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन बी ए बी ई। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? सर ए एंड सी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ए और सी एक दूसरे के विपरीत है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन डी में क्या दिक्कत है? सर बी और डी विपरीत है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। तो दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ठीक है, और विद इन फ्यू सेकेंड्स, बेटा 4-5 सेकेंड में आपके क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। 4-5 सेकेंड में सारे क्वेश्चंस नोट करते जाना। ठीक है, कंजूसी मत करना बेटा लिखने में, नोट्स बनाने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए किसी की भी। ठीक है, ई मेंशन नहीं है बेटा, लेकिन ऑप्शंस में ई है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया छठा लेटर ई है, क्योंकि ऑप्शंस में ई है ना, उससे हमें आइडिया लगा। ठीक है, ऊपर ई मेंशन नहीं है लेकिन ऑप्शंस में तो है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर। इस क्वेश्चन पे बेटा बना लो स्टार, स्टार बना लो स्टार। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। फर्स्ट फिगर पे है 1 2 3, सेकेंड फिगर पे है 4 5 6। अब ध्यान से सुनना बेटा, इफ 2 is
opposite to 6. If 2 is opposite to 6, then what is opposite to 3? लिखो बेटा, यदि, ये एक लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा, लेटेस्ट। यदि 2 6 के विपरीत है, यदि 2 6 के विपरीत है, तब 3 के विपरीत क्या होगा? यदि 2 6 के विपरीत है, तब 3 के विपरीत क्या होगा? ये एक लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा। यदि 2 6 के विपरीत है, तब 3 के विपरीत क्या होगा? ध्यान से समझना मेरी बात बेटा। अब इस क्वेश्चन में हमें वन कॉमन ट्रिक लगानी है, ठीक है मेरे भाई? क्या लगानी है? इस क्वेश्चन में हमें वन कॉमन ट्रिक यूज करनी है। यदि 2 6 के विपरीत है, तब 3 के विपरीत क्या होगा? इस क्वेश्चन में हम यूज करना चाहते हैं वन कॉमन ट्रिक, ठीक है? आप ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से समझो, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट। 2 के विपरीत क्या है बेटा? 2 के विपरीत 6 है। याद करो बेटा, जब हम वन कॉमन ट्रिक लगाते थे तो कैसे लगाते थे? दोनों कॉमन को ऊपर नीचे लिखते थे, 2 और 2, लेकिन यहां पर ये 2 के विपरीत 6 है। कहने का मतलब है ये 2 नहीं है, ये 2 के विपरीत वाला दे रखा है, 2 के विपरीत वाला। दोनों को ऊपर नीचे लिखो। अब हम क्या करते थे बेटा? कॉमन नंबर से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते थे। जैसे 2 से क्लॉकवाइज घूमा बेटा, 2 3 1, 2 से क्लॉकवाइज घूमा, 2 3 1। फिर हम क्या करते थे, अगर यहां पर भी 2 होता तो 2 से क्लॉकवाइज घूमते, लेकिन यहां पर 2 नहीं है, 2 के विपरीत वाला है। इसका मतलब ये है 2 इसके पीछे है। तो कहने का मतलब है आप यहां से क्लॉकवाइज मत घूमो, यहां से अब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमो। कैसे घूमो बेटा? यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज घूमो। तो कहने का मतलब है अगर वन कॉमन ट्रिक में दोनों नंबर समान है तो दोनों की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, लेकिन अगर दोनों नंबर एक दूसरे के विपरीत हैं तो एक में क्लॉकवाइज घूमोगे और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। 6 5 4, 6 5 4। तो बेटा 1 के अपोजिट 4 आ गया, 3 के अपोजिट 5 आ गया, 2 के अपोजिट 6 आ गया। देन फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। देन फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3, 5। जो 4 आंसर दे रहे हैं ना, 4, जो 4 आंसर दे रहे हैं समझ लो बेटा, ये एक लेटेस्ट क्वेश्चन है, नए पैटर्न पर आधारित। मतलब ये अभी हाल फिलहाल के एग्जाम्स में ही पूछा गया है, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था। तो ये भी क्वेश्चन हमने वन कॉमन ट्रिक से ही सॉल्व किया। कैसे? नंबर्स को ऊपर नीचे लिखो, पहले में क्लॉकवाइज लेकिन दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर ये दोनों नंबर बेटा समान होते तो दोनों में क्लॉकवाइज घूमते। अगर ये दोनों नंबर समान होते तो हम दोनों में क्लॉकवाइज घूमते। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है, मैं प्रैक्टिकली फील करके दिखाता हूं ऐसा क्यों हुआ। ये जो नंबर्स थे बेटा, ये क्या थे? 1 2 3 पहले फिगर में। अब दूसरे फिगर में नंबर्स क्या है? देखो दूसरे फिगर्स में नंबर हैं 4 5 6, और बेटा 6 के अपोजिट 2 है, यानी कि 2 यहां पे है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन को लिखते हैं, कॉमन से क्लॉकवाइज 2 3 1। और फिर हम यहां से जब क्लॉकवाइज घूमते ना, यहां से जब हम क्लॉकवाइज घूमते तो बेटा वो बनती डायरेक्शन 2 5 4। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहां से बनेगी ना, वो इसके विपरीत नंबर से डायरेक्शन एंटी क्लॉक बनेगी। तो जो 2 5 4 क्लॉकवाइज बना है, वही इसके विपरीत नंबर से डायरेक्शन अगर हम चेक करेंगे तो वो एंटी क्लॉक बनती है। इसी कारण से हम एक में क्लॉकवाइज घूमे और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूमे। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। तो अगर दोनों नंबर समान हो तो दोनों की रोटेशन सेम, दोनों नंबर विपरीत है तो एक में क्लॉक तो एक में एंटी क्लॉक। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है? वन कॉमन ट्रिक बेटा, जब भी एक नंबर कॉमन होता है हमेशा वन कॉमन ट्रिक लगाते हैं। जब भी एक नंबर हो, अबे कैसे बता रहे मेरे भाई? हाथ जोड़ के प्रणाम है आपको।
जिस बच्चे ने ऐसा कहा कि आपको कैसे पता चला सर 2 के विपरीत 6 है, अरे मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, ये मुझे नहीं पता चला, ये तो क्वेश्चन में गिवन है 2 के विपरीत 6। यदि, इफ का मतलब नहीं जानते हो, यदि का मतलब ये एज्यूम किया गया है, माना कि 2 के विपरीत 6 है, ये तो क्वेश्चन में एज्यूम किया गया है बेटा, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये मैंने अपने मन से थोड़ी माना है। आपको एग्जाम में 2 के विपरीत 5 भी दे सकता था, 2 के विपरीत 4 भी दे सकता था, उसने मान लिया कि ये ऐसे फिगर हैं, 2 1 2 3 4 5 6, बेटा दोनों अलग अलग फिगर हैं, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, यहां पर कोई भी नंबर कॉमन ना होने की वजह से उसने मान लिया कि 2 के विपरीत 6 है। अब बताओ क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बेटा जब दोनों पासों में एक भी नंबर कॉमन नहीं होते तो हमें पता नहीं चलेगा ना किसके विपरीत कौन सी संख्या है ना। हाँ, there are two different position of a single dice, 1 2 6 1 2 6 3 4 5। अब बेटा आपको पता नहीं चलेगा कि 1 के अपोजिट 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, आपको क्या पता, कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि इसमें बेटा 1 कॉमन ट्रिक नहीं लग सकती। तो अब ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में क्या दिया गया है कि आप एज्यूम कर लो, मान लो कि इफ 2 इज अपोजिट टू 3, मान लो कि 2 के विपरीत 3 है, मान लो कि 2 के पीछे 3 है, देन व्हाट विल बी अपोजिट टू 6। तो 6 के विपरीत क्या होगा, ये मान लो कि 2 के विपरीत 3 है, तो बताओ 6 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत 3 है तो 6 के विपरीत क्या होगा बेटा, 2 के विपरीत 3 है, तो बेटा कौन सी ट्रिक लगेगी, 1 कॉमन ट्रिक लगेगी। 1 कॉमन ट्रिक लगेगी, कैसे लगेगी, फर्स्ट पे क्लॉकवाइज घूमोगे, 2 6 1, लेकिन अब 3 से बेटा क्लॉकवाइज नहीं घूमोगे, 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, 3 5 4, 1 अपोजिट टू 4, 5 अपोजिट टू 6 एंड 2 अपोजिट टू 3, तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट होगा 5, देन डेफिनेटली 6 के अपोजिट 5 होगा, कंफर्म, ठीक है। तो यहां भी 1 कॉमन ट्रिक का ही यूज होगा, यहां भी 1 कॉमन ट्रिक का ही यूज होगा डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक और क्वेश्चन ले लो, अरे एक और ले लो, लो एक और क्वेश्चन कर, क्वेश्चन की कमी नहीं है बेटा, डाइस में तो मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा ना, आपको अलग से एक सिंगल क्वेश्चन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। हाँ जी, इफ एट द रेट अपोजिट टू ट्राइंगल देन व्हाट विल बी अपोजिट टू डॉलर। यदि एट द रेट के अपोजिट ट्राइंगल है तो डॉलर के अपोजिट क्या होगा, यदि एट द रेट के अपोजिट ट्राइंगल है तो डॉलर के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। हाँ जी, इफ एट द रेट अपोजिट टू ट्राइंगल देन व्हाट विल बी अपोजिट टू डॉलर, तो डॉलर के विपरीत क्या होगा। एट द रेट के अपोजिट ट्राइंगल क्वेश्चन में गिवन है, इट मींस 1 कॉमन ट्रिक लगा दो, एट द रेट, तो पहले फिगर में एट द रेट से क्लॉकवाइज, एट द रेट डॉलर हैज, सेकेंड फिगर में ट्राइंगल से एंटी क्लॉकवाइज, ट्राइंगल परसेंटेज और कॉपीराइट। तो हमें क्या पता चला, अपोजिट टू डॉलर इज परसेंटेज, अपोजिट टू डॉलर इज परसेंटेज। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि 1 कॉमन ट्रिक में आप एकदम परफेक्ट हो चुके हो। दोनों से क्लॉकवाइज तब घूमते जब दोनों में सेम होता, बट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसलिए एक में क्लॉक तो एक में एंटी क्लॉक, इस बात का ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। हाँ जी, सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कसम से सर, इसका
यकीन हम कर सकते हैं कि 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा लगा कि 1 सेकंड पहले ही क्लास शुरू हुई थी। खतरनाक पढ़ाते हैं सर आप, गजब, मजा आ गया, अल्टीमेट। ऐसे टीचर आज तक जिंदगी में नहीं देखे हैं। नाम कैसे ले लें यार, नाम तो मुश्किल है नाम लेना। सब यार, सारे एग्जाम्स कवर होंगे, टेंशन ना लो, सारे एग्जाम्स कवर होंगे, कोई एक एग्जाम नहीं है जो बच जाए, हर एग्जाम का सिलेबस कवर होगा। अरे बुक की अभी टेंशन मत लो, टेंशन नॉट, बुक की टेंशन मत लो, परेशान मत हो बुक के चक्कर में, ठीक है। बच्चे शायर भी है, नहीं नहीं शायर वायर तो कुछ नहीं है, चलो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब थोड़े से डिफरेंट और डिफरेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, आपने जब ट्रेलर देखा था तो ट्रेलर में हमने 5 केसेस पढ़े थे। 5 केसेस में से हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? सेकंड केस पढ़ रहे हैं, 2 फिगर वाला। अच्छा, 2 फिगर में भी कितने केस होते हैं? 3 केस होते हैं, 1 कॉमन, 2 कॉमन, 9 कॉमन। हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? 1 कॉमन वाला। समझ रहे हो ना? ट्रेलर अपने माइंड में रखना हमेशा, तो पढ़ने में अल्टीमेट मजा आता रहेगा। एकदम चीजें, पिक्चर एकदम क्लियर होती है माइंड में कि हमें पढ़ना क्या है। खिचड़ी नहीं पकानी है हमें, है ना, कि बस पढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं है कुछ क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चन है पेपर में, कैसे आते हैं। तो ये खिचड़ी पकाने वाला काम यहाँ नहीं होता। चलिए नेक्स्ट। टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस, 1 3 5 एंड 3 4 6। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। एक और फिगर हमारे क्वेश्चन में गिवन है, देयर इज अनदर फिगर। एक और फिगर हमारे क्वेश्चन में गिवन है, थर्ड फिगर। एंड इस फिगर्स में जो नंबर्स हैं बेटा, नंबर्स कुछ ऐसे हैं इस फिगर में। 2 2 1 क्वेश्चन मार्क एंड देयर आर 4 ऑप्शंस, A B C D, A B C D। 3 5 6 3 5 6 1। What should come in place of question mark? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? अगर ये पासा यही है तो इस पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी? What should come in place of question mark? What should come in place of question mark? ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह इन चारों में से कौन सी संख्या आएगी? और मैंने आपको बताया, चाहे एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप लोगों को 1 कॉमन ट्रिक ही अप्लाई करनी है, उसी के बाद आप अपने क्वेश्चन का आंसर बना पाओगे। जब तक 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई नहीं होगी तब तक आंसर्स नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले आप 1 कॉमन ट्रिक ही अप्लाई करो। किस नंबर पे काम करेगी? 3 पे काम करेगी। तो 3 को ऊपर नीचे लिखा, देन कॉमन से क्लॉकवाइज 3 5 1 3 5 1। बेटा अब यहाँ पर दूसरे से क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, 3 4 6, क्योंकि नंबर सेम है, 3 4 6। Opposite to 6 is 1, opposite to 5 is 4 and opposite to 3 is 2। ठीक है, चलो। अच्छा, हम लोगों ने एक नोट लिखा था, 2 opposite numbers can never be seen together। 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। वो जो नोट हमने लिखा था ना, उसी का यूज यहाँ पर करना है कि 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। देखो बेटा, एक सबसे ऊपर है और एक के विपरीत क्या है? एक के विपरीत क्या है? अपोजिट टू 1 is 6 एंड अपोजिट टू 6 is 1। तो मुझे एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन मार्क की जगह कभी भी 6 आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। अगर 1 ऊपर है तो 6 को नीचे जाके छिपना पड़ेगा। 6 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, 6 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से ही ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से ही। तो 1 के अपोजिट 6 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अच्छा, 2 के अपोजिट क्या है? 3, 2 के अपोजिट 3, तो 3 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, 3 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। और जो 1 है ना, 1
वन नंबर एज इट इज रिपीट नहीं हो सकता, तो बचा क्या सर, 5 बचा, तो 5 इज द राइट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन बेटा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से ही सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से ही सॉल्व होगा। ये भी क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से ही सॉल्व होगा। हाँ, मुझे पता है कुछ बच्चों के अभी पेट में दर्द है, उनको कंफ्यूजन है कि सर अगर 1 नहीं होता तो क्या होता। चलो वो सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, बट हैव सम पेशेंस। ए बी डी बी ई एफ, देर आर 2 डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस। ठीक है, हाँ, ए बी डी बी ई एफ, एंड देर इज अनदर पोजिशन थर्ड of this dice, CF question mark. What should come in place of question mark? ठीक है, A B C, A B C E, A B C E. What should come in place of question mark? बताओ, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी? What should come in place of question mark? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करो बेटा। ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक का यूज, पहले तो 1 कॉमन ट्रिक लगाओ। 1 कॉमन ट्रिक, बी को ऊपर नीचे लिखो, बी डी ए, बी डी ए, अच्छा बीई एफ, बीई एफ। ठीक है मेरे भाई, बी डी ए बीई एफ, अपोजिट टू ए इज एफ, अपोजिट टू डी इज ई, अपोजिट टू बी इज सी। ठीक, अब देखो एफ सबसे ऊपर है, एफ के अपोजिट क्या है? ए, तो ए कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। एफ सबसे ऊपर है, एफ के अपोजिट ए कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। सी सामने है, सी के अपोजिट बी कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। और सी और एफ में से सी रिपीट हो नहीं सकता, सी और एफ में से सी रिपीट हो नहीं सकता। तो बचा क्या? ऑप्शन ई। बचा क्या? ऑप्शन ई। जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर, जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज किया हमने। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का। लेकिन अभी भी पेट में दर्द दूर नहीं हुआ आप लोगों के। आपका कहना है सर अगर यहाँ पे सी की जगह डी होता तो क्या करते, है ना? तो वो भी डिस्कस करेंगे, बट हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अगेन देर आर 2 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन के नंबर्स हैं 1 2 6, सेकेंड पोजीशन के नंबर हैं 6 5 4, and another position of a dice is given and numbers are 2 1 question mark. What should come in place of question mark? Options are 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब बताओ। हाँ जी, अब क्या करें? अब करो ऑप्शंस एलिमिनेट। अब करो ऑप्शंस एलिमिनेट। देखो
अगर हम ध्यान से देखें इसको तो 1 कॉमन ट्रिक लगेगी बेटा 6 पर, तो 6 को ऊपर नीचे नोट डाउन किया, तो 612 612 और 654 654। ठीक है, हमें क्या पता चला, अपोजिट टू 2 इज 4, अपोजिट टू 1 इज 5 एंड अपोजिट टू 6 इज 3। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2 सबसे ऊपर है, 2 के अपोजिट 4, 4 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 1 हमारे सामने है, 1 के अपोजिट 5, 5 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। तो यहां पर अब दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 1 और 2 में से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ। जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि दो ऑप्शंस एलिमिनेट होने के बाद एक एज इट इज रिपीट हुआ, दो ऑप्शंस एलिमिनेट होने के बाद एक नंबर एज इट इज रिपीट हुआ, एक नंबर एज इट इज रिपीट हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन एलिमिनेट होने के बाद इन दोनों में से कोई भी रिपीट नहीं हुआ। अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि यहाँ पे 3 आंसर आएगा या 6 आंसर आएगा? तो देखो इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखो, इस फिगर में दो नंबर है 1 एंड 2, दो नंबर है ना 1 एंड 2। तो आप एक ऐसी क्वेश्चन फिगर छांटो जिसमें 1 एंड 2 दोनों ही नंबर प्रेजेंट हो, जिसमें 1 एंड 2 दोनों ही नंबर प्रेजेंट हो। देखो सर पहली फिगर है जिसमें 1 एंड 2 दोनों ही नंबर प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों फिगर को कंपेयर करना है, इन दोनों फिगर की तुलना करनी है। अगर ये दोनों फिगर बेटा एक ही है, अगर ये दोनों फिगर एक ही है तो हमारा आंसर एज इट इज 6 का 6 होगा। लेकिन अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो हमारा आंसर 6 के अपोजिट होगा। अब हम ये कंफर्म कैसे करेंगे कि ये दोनों फिगर एक ही हैं या दोनों फिगर एक दूसरे के विपरीत हैं? ये कैसे डिसाइड होगा बेटा? ये डिसाइड होगा नंबर्स की रोटेशन से। ये डिसाइड होगा नंबर्स की रोटेशन से। हम जैसे हम एक से 2 की रोटेशन चेक करेंगे, इस फिगर में डायरेक्ट रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। जब हम 1 से 2 पर जाएंगे बेटा, डायरेक्ट ज्वाइन करो बिना 6 की मदद के, तो जब हम 1 से 2 जोड़ेंगे तो बेटा 1 से 2 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। अब आप यहां चेक करो कि यहां 1 से 2 की डायरेक्शन क्या है बिना क्वेश्चन मार्क की मदद के। तो यहां अगर हम 1 से 2 की डायरेक्शन देखते हैं, सर ये भी 1 से 2 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो कहने का मतलब है ये दोनों फिगर तो सर बिल्कुल डिट्टो सेम है, जो फिगर ये है वही फिगर ये है। तो हमारा आंसर एज इट इज 6 का 6 आ जाएगा, क्योंकि ये जो फिगर है ना ये पहली ही फिगर को रिपीट कर दिया गया है। ये डिट्टो सेम फिगर है बेटा। देखो यहाँ 1 से 2 क्लॉकवाइज है, यहाँ भी 1 से 2 क्लॉकवाइज है, तो हमारा आंसर एज इट इज 6 के 6 आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल डिट्टो सेम फिगर है, फिगर में कोई चेंजेस नहीं है। अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे के विपरीत होती तो आंसर 6 के अपोजिट आता 3। बट ये दोनों सेम फिगर है बेटा, अपोजिट नहीं है, दोनों सेम फिगर है। यहाँ भी 1 से 2 क्लॉकवाइज, यहाँ भी 1 से 2 क्लॉकवाइज, इसीलिए आंसर हमारा एज इट इज 6 आ जाएगा। ये मेरे भाई चलो थोड़ी सी और फिगर से प्रैक्टिस कराता हूं इस वाले क्वेश्चन की। मान लो कि कुछ और फिगर्स होती हमारे पास, मान लो कि कुछ और फिगर्स होती हमारे पास 1 2 क्वेश्चन मार्क 1 2 क्वेश्चन मार्क 1 2 क्वेश्चन मार्क। इन पर क्या आता? मान लो कि ये फिगर्स होती, अब क्या करते हम? हाँ जी, अब क्या नंबर्स आता? देखो यहां 1 से 2 क्लॉकवाइज और यहां भी 1 से 2 क्लॉकवाइज, यहां भी 1 से 2 क्लॉकवाइज और यहां 1 से 2 है एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब ये है कि ये भी 1 से 2 क्लॉकवाइज, 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 ये भी, यानी कि ये सारी की सारी फिगर सेम है। तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, क्योंकि ये चारों फिगर सेम है। बट यहां 1 से 2 एंटी क्लॉक है, ये फिगर और ये फिगर एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहां 6 के अपोजिट आएगा और 6 के अपोजिट क्या है 3, तो इस फिगर में आंसर आएगा 3। सिर्फ ये वाली फिगर है जिसमें 3 आंसर आएगा, क्योंकि ये फिगर और ये फिगर एक दूसरे के अपोजिट हैं, जबकि ये फिगर ये और ये और ये सेम फिगर है। ठीक है,
तो नंबर्स की रोटेशन से, जब दो नंबर कॉमन होते हैं ना, तो नंबर्स की रोटेशन से हम फिगर मैच कर लेते हैं। नंबर्स की रोटेशन से हम फिगर मैच कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को खुद से मैं फिगर्स को फिल करना बताता हूं। फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, ए बी सी बी डी एफ, ठीक है। ये डाइस की टू फिगर्स आपके सामने हैं, और इसी डाइस की ये चार फिगर और हैं, तो इन चारों फिगर को आपको कंप्लीट करना है। बी ए बी, ये चारों फिगर्स को कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। चलो, इन चारों फिगर्स को कंप्लीट करो फ्रॉम दिस टू फिगर्स। ये एक ही पासे की दो अलग अलग फिगर्स हैं बेटा, इन दोनों फिगर से ही आपको ये चारों फिगर कंप्लीट करनी है। ऑप्शंस की जरूरत नहीं है बेटा, ऑप्शंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन लिख लिया करो बेटा, लिखने में कंजूसी मत किया करो, है ना। लिखने में कंजूसी मत किया करो, क्वेश्चंस नोट कर लिया करो। हाँ जी, चलिए अब ध्यान से समझने की कोशिश करना और ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। देखो, यहां पर ए बी है और यहां भी ए बी है। अच्छा, ये ए से बी की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। बेटा जो डायरेक्शंस आप देखते हो ना लेटर्स की, वो किसी भी लेटर से किसी भी लेटर की देख सकते हो, चाहे ए से बी देखो चाहे बी से ए देखो, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर ऊपर बी से ए देखोगे तो फिर यहां भी बी से ए, यहां ए से बी तो यहां भी ए से बी, तो यहां ए से बी क्लॉकवाइज है, जबकि यहां पर जो ए से बी है वो ए से बी एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट होने की वजह से क्वेश्चन मार्क पे सी नहीं आ सकता, सी के अपोजिट आएगा। एंड सी के अपोजिट क्या है, देखो बी बी कॉमन, बी सी सी डी, सॉरी बी सी और बी डी, तो सी के अपोजिट डी है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर डी आएगा। सी नहीं आएगा बेटा जो सी के अपोजिट है। चलो वन कॉमन ट्रिक लिख लेते हैं, बी बी कॉमन, तो बी सी ए एंड बी डी एफ, बी डी एफ, तो सी के अपोजिट डी, सी के अपोजिट डी। नेक्स्ट, यहां भी ए बी है, यहां भी ए बी है, यहां ए से बी क्लॉकवाइज और यहां ए से बी, सर यहां भी ए से बी क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज मैच हो गए, तो इसीलिए यहां पर एज इट इज सी का सी आंसर आएगा, यहां पर एज इट इज सी का सी आंसर आएगा। क्योंकि हम देख सकते हैं ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट हैं
और ये दोनों फिगर सेम फिगर है, तो आंसर सेम, आंसर अपोजिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बी डी। अब बेटा बी डी कहां पर है, बी डी यहां पर है। ये जो बी से डी है ये क्लॉकवाइज है, और ये बी से डी क्या है सर, ये बी से डी एंटी क्लॉकवाइज है। ये बी से डी एंटी क्लॉकवाइज, ये बी से डी क्लॉकवाइज, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो आंसर एफ ना आके एफ के अपोजिट आएगा, और एफ के अपोजिट क्या है, ए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए। एफ के अपोजिट ए, तो ए आ जाएगा। अच्छा ये भी बी डी है, ये भी बी डी है, ये बी से डी क्लॉकवाइज, और यहाँ भी बी से डी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज। यहाँ भी बी से डी की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये दोनों सेम, तो आंसर एफ का एफ आ जाएगा। तो आंसर एफ का एफ आ जाएगा। अब आप देख लो इन चारों क्वेश्चंस। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये वाला कंसेप्ट भी अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। लेकिन अभी भी कुछ बच्चों के पेट में दर्द होगा, थोड़ी सी परेशानी तो पता उनको होगी। पता क्या होगी, लिखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखो। मैं बताता हूं उनको प्रॉब्लम क्या है। उनको प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, ये जो अब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, लिखो इस क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देयर आर टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस, एंड एक और पोजीशन यहां पे दे रखी है 6, 5 क्वेश्चन मार्क, एंड देयर आर 4 ऑप्शंस 1 2 3 4। दिक्कत है इस क्वेश्चन में। हाँ जी, अभी भी पेट में दर्द दूर नहीं हुआ, मुझे पता है क्यों नहीं हुआ। वो इस क्वेश्चन का इंतजार कर रहे थे, वो इस क्वेश्चन का इंतजार कर रहे थे। देखो पहले 1 कॉमन ट्रिक लगाओ, 3 1 2 3 1 2 3 4 5 3 4 5। Opposite to 2 is 5, opposite to 1 is 4, and opposite to 3 is 6। देखो 5 सबसे ऊपर है, 5 के अपोजिट क्या है, 2। 2 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 6 हमारे सामने है, 6 के अपोजिट 3 क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बच गए, 1 और 4। तो हम क्या करते थे, हम देखते थे कि चेक करो कि ये दोनों नंबर किस फिगर में है, 5 और 6। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ना तो जिसमें 3 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, और ना ही 5 और 6 हमें यहां पे देखने को मिला, ना यहां पे देखने को मिला। जैसे अभी हमने पुराने क्वेश्चंस में क्या किया कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, तो हमने क्या देखा, 1 और 2 हमें यहाँ पे देखने को मिला, तो हमने फिगर मैच करा ली। हमें ए और बी देखने को मिला, ए और बी देखने को मिला, बी और डी देखने को मिला, बी और डी देखने को मिला, तो हम फिगर मैच करा के सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 5 और 6 ना तो हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, ना ही इस फिगर में। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन हम आज नहीं सीखेंगे सॉल्व करना, इसको सीखेंगे हम, इसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हम इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे और इस क्वेश्चन को सीख पाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, ठीक है। अभी आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे हो कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाओ। जिस दिन आप उस लेवल पे पहुंचोगे तब मैं उस क्वेश्चन को समझाऊंगा, मतलब इसी चैप्टर में समझाऊंगा, बट 3rd क्लास में समझाएंगे। आज तो पहला दिन था, कल दूसरा दिन, तीसरा दिन, जब तीसरा दिन आएगा तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो आज हमने डाइस के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, सारे के सारे क्वेश्चन बेटा कौन से थे, 2 फिगर वाले क्वेश्चन थे। 2 फिगर में भी 3 केस बनते हैं, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक। 2 फिगर वाले क्वेश्चन में भी हमने जो ट्रिक सीखी वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक 1 कॉमन ट्रिक ही सीखी है, ठीक है। तो कल सबसे पहले हम क्या करेंगे, कल पहले हम 2 फिगर वाले क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें 2 फिगर में बेटा 2 कॉमन ट्रिक सीखनी है कल, और फिर 2 कॉमन ट्रिक सीखने के बाद फिर हमें नो कॉमन ट्रिक भी सीखनी है, तब जाके ये 2 फिगर के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। फिर हम 1 फिगर के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम 2 से ज्यादा फिगर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर हम ओपन डाइस पढ़ेंगे और फिर हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम मुलाकात करते हैं आप लोगों से
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।